शरीर जब हमारे मन के शरीर को, इंद्रियों के शरीर को संचालित करने लगता है तो अध्यात्म योगी हो जाता है। और उसी के ही श्री मुख से, उसकी शील लेखनी से ही ऐसे विराट विश्व के सबसे बड़े महाकाव्य वस्तुत की सर्जना हो पाती है। ये छोटे मोटे कवियों की कल्पना नहीं हो सकती। कोई भी लघु चेतस वाला व्यक्ति इस प्रकार की विराट सर्जनाकार नहीं हो सकता है। ये आचार्य विशुद्ध सागर जी के ही रचना से संभव हो पाता है, क्योंकि आत्मा को ही केंद्र में रख करके जीवन जीते हैं। जैन धर्म के जितने भी सिद्धांत हैं वो काल की कसौटियों पे कसे हुए सिद्धांत हैं। और मुझे लगता है कि सनातन धर्म का या हिंदू धर्म का या भारतीयों के जितने भी धर्म हैं उसमें भी सर्वश्रेष्ठ, सबसे वैज्ञानिक कोई धर्म है तो वो जैन धर्म है। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जैसा बारीलाल जैन ने मेरा परिचय कराया, मैंने जैन सिद्धांतों के जितने भी नियम हो सकते हैं उनका मैंने बड़ी कड़ाई से पालन किया है। एक बार ऐसे ही सत्संग में मैंने आचार्य विद्यासागर जी के श्री चरण में निवेदन किया था कि मेरा पुनर्जन्म हो तो मैं किसी जैन परिवार में जन्मूं, जिससे कि मुझे तपस्या के उतने अवसर मिल जाएं जो कि एक जैन मुनि को मिलते हैं, एक जैन धर्मावलंबी मिलते हैं। उन्होंने अपने उद्बोधन में कहा, आपको जैन बनने के लिए पुनर्जन्म की आवश्यकता है, लेकिन जिन बनने के लिए पुनर्जन्म की आवश्यकता नहीं, आप इसी जन्म में जिन बन सकते हैं। मैंने 52 दिन का मौन धारण किया है। सूर्योदय से सूर्यास्त तक की अपनी दिनचर्या सालों सालों तक मैंने व्यतीत की है। और एक चीज़ और, जब मैं जाता हूँ कहीं इंटरनेशनल ट्रेवल पे तो मेरी जो थाली आती है वो जैन थाली आती है। मैंने लहसुन प्याज जो है वो बहुत पहले से त्याग करके रखा। लोग कहते हैं आप क्यों त्यागे हुए? नहीं, अहिंसा का, अपरिग्रह के, दया के, परोपकार के जितने भी सिद्धांत हो सकते हैं, चाहे वो अपने शारीरिक और दिनचर्या के हों या मनोवैज्ञानिक क्रियाकलापों के लिए या आध्यात्मिकता के लिए, सब के सब सिद्धांतों का मैंने पालन करने का प्रयास किया है। मैं चाहूँगा कि जो वस्तुत्व महाकाव्य है ये शीघ्र प्रकाश में आए। और मुझे ये सूचना मिली कि ये विद्वत संगोष्ठी इसलिए हुई है कि इसमें हम कुछ चर्चाएं करें, कुछ इसमें हम शंकाएं निकालें, समाधान करें। ये काम विद्वान करते रहेंगे। मेरा निवेदन आप सबसे करवद्य है, यथावत जैसा कि किसी ऋषि ने, एक ऋषि ने नहीं, कई ऋषियों ने, ऋषि माने होता है जो देखता है। इस धातु जो है वो दृष्टा की धातु है। वो जो त्रिकालज्ञ होते हैं, ऐसे त्रिकालज्ञ आचार्य ऋषि ने जो ये महाकाव्य की रचना की है, जैसे ऋषियों ने वेदों की रचना की, उपनिषद जिससे निकाले गए, जिनसे पुराण निकले, जिन्होंने रामचरितमानस लिखा है, ऐसे तुलसी ने गुरु ग्रंथ साहब की रचना की, गुरु नानक देव उनके शिष्यों ने, उसी प्रकार की रचना ये वस्तुत्व है हमारे बीच में। हम चाहेंगे यथावत जैसी है वैसी ही प्रकाशित कर दी जाए। इसमें मैंने जितना भी पढ़ा, मैंने 20-25 कविताएं पढ़ी आपकी, जो है मुझे सब समझ में आ गई। ऐसी कोई भी रचना नहीं थी। कभी आप अहो हंसात्मन कह के तितलियों से बात करते हैं, और तितलियों से बात करते हैं, और तितलियों से बात करने के उपरांत तो आप संदेश देते हैं राजनेताओं को कि आप इस प्रकार से कर लेते हो। तितलियां जिस प्रकार से पुष्पों से पराग ग्रहण करती, उन्हें कष्ट होता है, आप कर लेते हो तो आप लोगों को कष्ट होता है। ये संदेश इस प्रकार से बात है। तो ये इसलिए ये जो जिसको टाइम, स्पेस और मैटर, ये कहते हैं कि इट्स अ मोस्ट रेलेवेंट एपिक ऑन द अर्थ। आज के लिए जितना आवश्यक होना चाहिए, इसमें ज्ञान है, हमारा अतीत का ज्ञान है, और वर्तमान की प्रासंगिकता जिसको लेकर के ग्रंथ बना हुआ है, तो वो इसमें चीज़ें आई हुई हैं। मैं चाहूँगा यथाशीघ्र प्रकाश में आए। इस प्रकाशन में जितना मेरा सहयोग कुछ बन पड़ेगा, मैं निश्चित तौर पर करने का प्रयास करूँगा।